बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 7 के सोशल स्टडी में अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को उर्दू में कुर्रे हवाई कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ गैसेस, ये गैसों से बना हुआ है। इट आल्सो इंक्लूड्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, तो इसमें पानी के बुहारात यानी जिसको हम आबी बुहारात कहते हैं और चंद खाकी ज़र्रात जिसको कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये इंतहाई अहम है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, और इसको यानी मतलब गैसेस का यानी मतलब मजमुआ या गैसेस का ब्लैंकेट जो है वो भी इसको कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो लेट अस नो दैट व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर मेड ऑफ। कि एटमॉस्फेयर जो है कुर्रा हवा ये किन चीज़ों से बना है। तो कहते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यानी कुर्रे हवाई में मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस का मजमुआ और यानी मतलब बुखारात यानी पानी और कुछ हकी ज़र्रात यानी सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो भी इसमें शामिल है। कहते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड डर्ट फ्लोट अराउंड इन द एयर। कहते हैं कि हवा में हकी ज़र्रात जो है वो उड़ते हैं और तैरते रहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, और इसमें से बहुत से जो है वो इंसानी आँख से ओझल है, हम उसको नहीं देख सकते। तो द डेफिनीशन इज़ आवर अर्थ इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बिलाशुबा एक बात है कि हमारी ज़मीन जो है वो कुदरती वसाइल से भरी पड़ी है। द एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। तो उसमें ये कुर्रे हवाई जो है ये एक इंतहाई कुदरती वसीला है जिसकी वजह से ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी रवां दवां है और ज़िंदगी मुमकिन है, मुनासिब है। द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स अराउंड द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है कुर्रे हवाई जो है ये गैसों का और हकी ज़र्रात का यानी मतलब एक तह है जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एयर, इसको हम हवा कहते हैं। द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। कहते हैं कि ये जो हवा है ये इसके न कोई रंग है, न इसका कोई जायका है, न इसकी कोई जो है वो बू है। यानी मतलब ये बेजायका, बेरंग और बेबू है। इट कैन नॉट पिल्ट अनलेस इट मूव्स एज ए माइंड। आप इसको नहीं देख सकते हत्ता कि ये हवा की तरह यानी मतलब एक हवा के झोंके की तरह आप पे जो है वो चल जाए तो फिर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। द एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि हवा का वज़न भी होता है और ये सतह जो ज़मीन है उस पर अपना प्रेशर भी एक्सर्ट कर लेती है। तो फिर एक मरतबा सुन लीजिए कि जो अर्थ है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। उसमें से ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी पर ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये यानी मतलब ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के गैसों का और हकी ज़र्रात का जो है एक तह है जिसको हम हवा कहते हैं। और इस हवा का न तो कोई रंग है, न इसकी कोई बू है, न इसका कोई जायका है। इसको आप महसूस नहीं कर सकते। ये अगर एक विंड की तरह जो है आपके ऊपर यानी मतलब अप्लाई होता है जब आप जाते हैं और आपको हवा तेज़ी से महसूस हो तो फिर वही उसी वक्त सिर्फ जो है आपको इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसका प्रेशर भी होता है ज़मीन के सतह पे और ये वेट भी रखती है। कहते हैं कि वाई इज़ द अर्थ एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट, यानी ये क्यों इंतहाई अहम है। जिस तरीके से पहले हमने बताया कि इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो वाई ये क्यों जो है इतना इसकी जो है वो अहमियत है। तो कहते हैं कि इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस दैट वी नीड टू लिव। कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है और दूसरे ऐसे टॉलरेबल गैसेस हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी मुमकिन है। प्रोटेक्ट फ्राम द सन्स डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेज, ये वो सूरज से ख़तरनाक निकलने वाली जो है शुआएँ हैं उसे हमारी हिफाजत करती है। एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ, और ज़मीन पर दर्जे हरारत को मुनासिब रखती है। तो इट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये जो है इसी वजह से इसका बहुत जो है अहमियत है इसको हासिल है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो कहते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये किन चीज़ों से बना है। तो द डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू योर बुक इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे गैसेस हैं जिसने हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे कुर्रे हवाई का 99% हिस्सा बनाया है।
देयर आर कॉल्ड कांस्टेंट गैसेस। कहते हैं कि इसको मुनासिब यानी मतलब जो तनासब के लिहाज से परमानेंट है तो उसको कहते हैं कि ये मुस्तकिल गैसेस हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द सेम प्रोपोर्शन। ये हर वक्त हवा में जो है एक ख़ास तनासब से मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसको कांस्टेंट यानी मुस्तकिल गैसेस कहते हैं। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड ओजोन आर सम अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा इस कुर्रे हवाई में जो गैसेस शामिल है उसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हाइड्रोजन है, पानी के ज़र्रात हैं यानी मतलब जिसको हम अभी बुखारात कहते हैं, और ओजोन भी है। These gases in smaller amounts do not keep a constant proportion of and therefore they are called variable gas। यानी ये हवा में जो है मुस्तकिल तनासब से नहीं होती, इसी वजह से हम इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते, हम इसको मुतगय्यर गैसेस या वेरिएबल गैसेस के नाम से जानते हैं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 20.95% यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बाकी 78 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका बाकी का हिस्सा है। इसके अलावा भी कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक गैसेस यानी मतलब जिसका मिक्सचर ऑफ गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड, जिस तरीके से पहले भी हमने बताया कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21 है, वाटर वेपर 0 to 4% है, यूज फॉर क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, जो हमारे जो है ना प्रेसिपिटेशन के अमल तरश जिसको हम कहते हैं उसके लिए, और बादलों का काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थवार्म एंड इट इज़ यूज बाय प्लांट टू मेक फूड, ये दुनिया को गर्म रखती है और ये पौधों के लिए जो है ना खुराक के लिए बहुत लाजिमी है। आर्गन जो है वो 0.93% है। कहते हैं कि ट्रेसेस ऑफ नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, जीनान, हाइड्रोजन एंड ओजोन। तो इसके लिहाज से इसमें और भी बहुत से गैसेस जो है वो शामिल है, जिसमें नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, जीनन, हाइड्रोजन एंड ओजोन भी शामिल है। अभी इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि इसकी अहमियत जो है वो क्या है। तो कहते हैं कि ऑल दीज गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर सिग्निफिकेंट इन मेनी वेज। नाइट्रोजन कहते हैं कि इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर, यानी जो नाइट्रोजन है ये पौधों के अफजाइश के लिए जो है वो लाजिमी है और इसको हम आग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन जिस तरीके से पहले हमने बताया कि इट हेल्प अस इन ब्रीथिंग एंड गिव्स अस एनर्जी बाय बर्निंग और फूड, यानी हमारी खुराक को ये जो है जला देती है, जिससे हमें यानी मतलब एनर्जी हासिल होती है और हम इसकी वजह से सांस लेते हैं। इट इज़ आल्सो हेल्प इन बर्निंग फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल, और ये कुदरती ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी जिस तरह कुदरती गैस है, कोयला है और तेल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए लाजिमी है, जिसके ज़रिए से पौधे अपने लिए खुराक बनाते हैं। इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर बाई एब्जॉर्बिंग हीट, और ये दर्जे यानी मतलब ये हरारत को जज़ब कर लेती है और दुनिया के टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेती है। ओजोन जो है इट इज़ जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट अस फ्राम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, यानी मतलब ये एक छतरी के ज़रिए छतरी के का सा काम करता है जो हमें सूरज के ख़तरनाक शुआओं से महफूज रखती है। वाटर वेपर कहते हैं कि इट एब्जॉर्ब हीट एंड डस्ट एंड रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू स्पेस, ये नहीं मतलब ये हरारत को जज़ब कर लेती है और उसको खला में वापस भेजती है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड काजेज रेन, ये भी जो है वो मतलब बादल भी बनते हैं इससे और बारिश का सबब भी बनती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द गैसेज इन एटमॉस्फेयर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है वो आसानी से यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, तो ये इन गैसेस की वजह से, क्योंकि इन पौधों को और इन जानवरों को जो गैस रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये सबको यहाँ हासिल होती है। आज के लेक्चर में जो आपने जो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि ये एटमॉस्फेयर जो है हवाओं का एक ब्लैंकेट है और ये हमारे लिए इंतहाई लाजिमी है, क्योंकि इसकी वजह से हम जो है ज़मीन पर रहने के काबिल हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स भी हैं, जिसका इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ ज़िक्र करेंगे। आपका होम असाइनमेंट आपके लिए है राइट एंड मेमोराइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि आपने जो गैसेज एटमॉस्फेयर में है उसकी जो मतलब एप्लीकेशन है, जो उसकी इफादियत है, उसके बारे में आपने याद भी करना है, आपने उसको लिखना भी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। वस्सलाम।